हाय गाइस, मैं सेल्फ अनीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा रिमोट कंट्रोल ड्रोन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं जिसका फ्लाइट टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोगों का ये डिमांड भी रहता है कि कोई हाई फ्लाइट टाइम वाला ड्रोन दिखाइए। ठीक है, मतलब जिसका जो फ्लाइट टाइम है बहुत ज़्यादा रहेगा, हम बहुत देरी तक ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी इसी डिमांड को देखते हुए आज जो मैं आपके लिए ड्रोन लेकर आया हूँ, इसका जो फ्लाइट टाइम है दोस्तों बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी यूज़ किया गया है। बाकी दोस्तों बॉक्स के ऊपर में यहाँ पर आप देखो, इधर 20 मिनट फ्लाइट टाइम का इधर क्लेम किया गया है इधर। ठीक है, बाकी दोस्तों एक्चुअली में इसका जो फ्लाइट टाइम है वो कितना है, 20 मिनट ही है या इससे नीचे है या ऊपर है। ठीक है, मतलब एक्चुअल जो ड्रोन के अंदर चीज़ें हैं, इसका फ्लाइंग कैसा है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, कैमरा क्वालिटी कैसा है, ठीक है, और इसका फ्लाइट टाइम दोस्तों एक्चुअली में कितना है। ठीक है, तो सब चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में आपको इस ड्रोन के बारे में जानने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको ड्रोन पसंद आता है तो आप droneswala.com में जाकर दोस्तों इस ड्रोन को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने ड्रोन को पहले से फ्लाई कर रखा है और मैंने काफ़ी यूज़ किया है ड्रोन को। तो ड्रोन का जो फ्लाइट टाइम है दोस्तों एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, मतलब बहुत देर तक ड्रोन फ्लाई कर सकता है। अभी तक दोस्तों मैंने जितने भी टॉय ड्रोन्स अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया है तो उनके अंदर दोस्तों इसका जो फ्लाइट टाइम है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसका जो बैटरी है वो भी बहुत पावरफुल है। तो इस वीडियो में हम इस ड्रोन का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ड्रोन पसंद आता है तो आप droneswala.com में जाकर ड्रोन को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेगा इस अभी हम बिना कोई टाइम वेस्ट करके इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और मैं आपको देता हूँ इस ड्रोन का डिटेल रिव्यू। ठीक है, वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखना। वीडियो के अंदर आपको ड्रोन के बारे में जो जो चीज़ें देखने के लिए और जानने के लिए मिलेंगी, आपको एक्चुअली में जब आप ऑर्डर करोगे और जब आपके पास रिसीव होगा ड्रोन तो आपको वही सारी चीज़ें दोस्तों एक्चुअली में मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। उसके बाद ही अगर आपको ड्रोन पसंद आता है तो आप इसको परचेस करना। ठीक है, तो चलेगा इस आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको इस ड्रोन को अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसका बॉक्स कंटेंट। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देखो बॉक्स के यहाँ पर सेलो टेप आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको जब आप ऑर्डर करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेलो टेप को मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ कट। ठीक है, ओके जी, हमने चाकू वगैरह लाया नहीं है साथ में, हम चाबी से ही कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। ओके जी, इधर सारी चीज़ें लगभग आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देखो लगभग सारी चीज़ें बॉक्स से बाहर आ चुकी है। यहाँ पर है दोस्तों इसका रिमोट कंट्रोलर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सेसरीज पाउच को दिखा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मिलता है प्रॉपेलर गार्ड्स। अगर आप एक बिगिनर हो तो इन प्रॉपेलर गार्ड्स को दोस्तों आप ड्रोन के आर्म के अंदर लगाकर फ्लाई करना। ठीक है, ये जो प्रॉपेलर गार्ड्स है ड्रोन को काफ़ी हद तक सेव कर देता है। ठीक है, मतलब अगर आपका ड्रोन कहीं पर टकरा जाता है तो ये जो प्रॉपेलर गार्ड्स है काफ़ी हद तक ड्रोन के प्रॉपेलर्स को, इसके गियर्स को, मोटर को सेव कर लेता है। ओके, तो इसको रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों मिलता है चार्जिंग केबल। यह है दोस्तों USB टू पिन चार्जिंग केबल। आपको अपने मोबाइल के अडेप्टर में इस USB वाले भाग को कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो पिन है बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बैटरी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बैटरी दोस्तों 1 आवर में फुल चार्ज होता है। ठीक है, बाकी इसका जो चार्जिंग टाइम है आप किस पावरफुल चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको भी हम रखते हैं नीचे। और यहाँ पर दोस्तों मिलता है 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। अगर किसी भी वजह से ड्रोन का जो प्री इंस्टॉल प्रोपेलर्स है ये टूट जाता है तो कैसे आप इन 2 प्रोपेलर्स के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, यहाँ पर ड्रोन का जो 4 प्रोपेलर्स है वो पहले से ही है और 2 एक्स्ट्रा दिया गया है। और लास्ट में दोस्तों एक है स्क्रू ड्राइवर। आप इस स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से ड्रोन को एंड रिमोट को पूरी तरीके से ओपन करके इन्हें रिपेयर या मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो। ओके, तो एक्सेसरीज में इतनी सारी चीज़ें थी। और इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मिलता है हमें इसका यूज़र मैनुअल। आप इस मैनुअल को पढ़ के दोस्तों ड्रोन के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हो। ठीक है, लाइक किस तरीके से ड्रोन को फ्लाई करना है। ठीक है, रिमोट का कौन सा की क्या काम करता है। हवा बहुत तेज़ है इसलिए ये हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मिलता है इसका कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए QR कोड्स। दोस्तों आप इन QR कोड को स्कैन करके इसका कैमरा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये जो मैनुअल है इसके अंदर ड्रोन के बारे में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ड्रोन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करना है तो सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आप इस ड्रोन को फ्लाई करने से पहले मैनुअल को एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, ये था एक्सेसरीज एंड इसका यूज़र मैनुअल। अभी मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों रिमोट कंट्रोलर। कुछ इस तरीके का रिमोट कंट्रोलर आपको इसके अंदर मिलेगा। तो दोस्तों ये जो रिमोट है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। इसकी मदद से आप ड्रोन को काफ़ी दूर तक फ्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिमोट का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए
जो जॉयस्टिक है दोस्तों बहुत ज़्यादा टेक्टाइल है, बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है और बिल्ड क्वालिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है ड्रोन का भी और रिमोट का भी। ठीक है, बाकी ड्रोन को मैंने पहले से टेस्ट कर रखा है। बाकी अनबॉक्सिंग के लिए मैं आपको एक और बार बॉक्स ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें बॉक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, रिमोट के नीचे दोस्तों मिलता है हमें मोबाइल होल्डर। यहाँ पर आप देखो, इसके अंदर आप अपना कोई भी स्मार्टफोन को होल्ड कर सकते हो। ओके, और बाकी यहाँ पर आप देखो इधर है ऑन ऑफ स्विच। और अगर फीचर्स की बात की जाए रिमोट की, यहाँ पर आप देखो इधर है दोस्तों फोटो एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बटन, ऊपर है दोस्तों स्पीड मोड के लिए बटन, यहाँ पर दोस्तों है हेडलेस मोड एंड 1 की रिटर्न के लिए बटन, यहाँ पर 1 की टेक ऑफ एंड इधर आई थिंक इमरजेंसी स्टॉप का बटन है, और ये 4 है दोस्तों ट्रिम बटन्स। और ऊपर यहाँ पर दोस्तों मिलता है 360 डिग्री फ्लिप के लिए बटन। और ऊपर दोस्तों एंटीना का डिज़ाइन दिया गया है। बाकी जो एंटीना है इनका कोई एक्चुअली में काम नहीं है, ओनली रिमोट के लुकिंग को अच्छी करने के लिए इधर एंटीना दिया गया है। ठीक है, और बाकी रिमोट के पीछे यहाँ पर दोस्तों हमें मिलता है बैटरी कंपार्टमेंट। इसके अंदर आपको 3 की बैटरी इंसर्ट करना होगा। ठीक है, और तो ये था रिमोट कंट्रोलर मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको मेन चीज़ को दिखाता हूँ, जो क्या दोस्तों हमारा ये ड्रोन। तो रिमोट को रखते हैं इधर और मैनुअल को रखते हैं इधर। और गाइस यहाँ पर आप देखो ये रहा हमारा ड्रोन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से पैक होकर हमारे पास आया हुआ है। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। ठीक है दोस्तों, आप इसको सीजर से ओपन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने अभी हाथ से इसको ओपन कर दिया है, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा वेंगर्ड ड्रोन। यहाँ पर आप देखो ड्रोन के यहाँ पर दोस्तों मिलता है हमें एडजस्टेबल कैमरा। एंड ड्रोन का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी दोस्तों ड्रोन का बहुत ज़्यादा औसम है। ठीक है, इसका जो मटेरियल क्वालिटी है बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा दोस्तों। अगर आपका ड्रोन अगर ऊपर से बाई चांस कहीं पर गिर जाता है ज़मीन में, तो ड्रोन क्रैश मतलब ड्रोन टूटने का चांस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो मटेरियल क्वालिटी है बहुत अच्छा है और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी ड्रोन है। ठीक है, बाकी एक काम करना, आप प्रोपेलर गार्ड्स को ज़रूर से ड्रोन के अंदर लगाकर फ्लाई करना अगर आप एक बिगिनर हो। ठीक है, बाकी दोस्तों मुझे ड्रोन फ्लाई करने का काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको बिना प्रोपेलर गार्ड्स का फ्लाई करूँगा। और अगर दोस्तों आप इंडोर में फ्लाई करते हो या ऐसी कोई जगह में फ्लाई करते हो जिधर आसपास में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ वगैरह हो गया, तो प्रोपेलर गार्ड्स को लगाकर फ्लाई करना। ठीक है, बाकी मैं अभी खुले ग्राउंड में इसको फ्लाई करूँगा, तो प्रोपेलर गार्ड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ड्रोन इधर आप अच्छे से फिर से देख लो, इधर ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, और प्रोपेलर्स काफ़ी मतलब स्मूथली घूम रहा है। बाकी ड्रोन के नीचे यहाँ पर आप देखो इधर है दोस्तों बैटरी कंपार्टमेंट। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी यूज़ हुआ है दोस्तों। ये जो बैटरी है ये 3.7 वोल्ट 1600 mAh की बैटरी है। ठीक है, जो कि दोस्तों ड्रोन को बहुत अच्छा खासा प्ले टाइम दे देगा। यहाँ पर दोस्तों है इसका कनेक्टर, इसकी मदद से आप ड्रोन को पावर दे सकते हो या इसकी मदद से बैटरी चार्ज भी होता है। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल के अडेप्टर से इसको इजीली चार्ज कर सकते हो। गाइस आपको सबसे पहले जब आपको रिसीव होगा ड्रोन, मतलब जब हमसे आप ऑर्डर करोगे और जब आपके घर में ड्रोन रिसीव होगा, तो आपको बैटरी को पहले फुल चार्ज करके इसको पहली बार फ्लाई करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये जो बैटरी है अभी फुल चार्ज नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको ओपन किया। तो बाकी दोस्तों मेरे पास एक स्पेयर बैटरी है, तो उससे मैं ड्रोन को फ्लाई करूँगा। ये रहा स्पेयर बैटरी। ये जो बैटरी है दोस्तों फुल्ली चार्ज्ड है, मैंने इसको फुल चार्ज करके ही इधर ग्राउंड में मैं इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों इस बैटरी को मैं रखता हूँ नीचे, और जो ये फुल्ली चार्ज्ड बैटरी है दोस्तों इसको मैं ड्रोन के अंदर कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपको दोस्तों बॉक्स के अंदर एक ही बैटरी मिलेगा। हमारे पास ऐसा स्पेयर बैटरीज का कोई ज़्यादा स्टॉक है नहीं, लेकिन जैसे ही हमारे पास ज़्यादा स्टॉक आ जाता है स्पेयर बैटरी का, तो उसको हम वेबसाइट में लिस्ट करेंगे और आप इजीली उसको परचेस कर सकते हो। तो आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से जो कनेक्टर है आपस में कनेक्ट कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको कनेक्टर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है और इसके अंदर बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर इस तरीके से फिक्स कर लेना है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, यहाँ पर आप देखो बैटरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी आप जैसे इसको ऑन करोगे, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ओके जी, जैसे ही ऑन करोगे इधर दोस्तों लाइटिंग ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ड्रोन के नीचे भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, और सामने दोस्तों ब्लू कलर का हेडलाइट्स का यूज़ किया गया है। दोस्तों अभी हमारा ड्रोन पूरी तरीके से रेडी है। अभी हम ड्रोन को रखते हैं नीचे और रिमोट को रेडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, रिमोट को रेडी करने के लिए आपको सिंपली जो ये जो स्क्रू है रिमोट के पीछे, इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद बैटरी कंपार्टमेंट में आपको 3 की बैटरीज को इंसर्ट करना होगा। ठीक है, एक सेकेंड, मेरे पास अभी बैटरीज है। बाकी दोस्तों यूजुअली ये जो बैटरीज है बॉक्स के अंदर आपको नहीं आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम ड्रोन्स वाला की ओर से अपनी ओर से जो बैटरीज है सेल्स है, ये हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो सेल्स को हमने इंसर्ट कर रखा है, तो कवर को हम करते हैं क्लोज। ऑल राइट गाइस,
दोस्तों रिमोट का जो ऑन ऑफ स्विच है वो पहले से ही ऑन पे था, इसीलिए ऑटोमेटिक दोस्तों ड्रोन के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर रिमोट का पावर जो स्विच है वो ऑफ रहता है तो आपको सिंपली उसको ऑन करना है, ठीक है। इसको आपको कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक दोस्तों कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों ड्रोन फ्लाई करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अभी दोस्तों मैं आपको इस ड्रोन के कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल की ऐप स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। दोस्तों अभी मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, इसका जो QR कोड है। ऑलराइट, QR कोड अभी आ चुका है, तो अभी गूगल प्ले स्टोर का लिंक भी दोस्तों इधर आ चुका है। तो इसका जो एप्लीकेशन है दोस्तों KYFPV, तो आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल की ऐप स्टोर से इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। ओके जी, अभी एप्लीकेशन को हमने पहले से तो इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इससे और भी ड्रोन्स कंट्रोल होता है, ठीक है। दोस्तों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है मोबाइल के वाईफाई में, मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल पे वाईफाई में जैसे ही जाओगे ड्रोन का सिग्नल मिलेगा KYFD ऐसा करके, तो उसको आपको सिंपली कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो KYFPV एप्लीकेशन है, कहाँ गया, एक सेकंड सर्च ही कर लेता हूँ, KYFPV, तो इसको आपको ऑन करना है। एंड जब भी दोस्तों आप इधर स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो होगा इस यहाँ पर आप देखो ड्रोन का जो कैमरा फुटेज है अभी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया है। तो माइक इधर फंस चुका था, एक सेकंड कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर आप देखो, मतलब जो चीज़ें ड्रोन दिखेगा आपको सिंपली इधर जो एक एप्लीकेशन है इसके अंदर कुछ इस तरीके से व्यू मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अभी मैं इस मोबाइल को रिमोट के अंदर सिंपली फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है। ऑलराइट गाइस, अभी सब कुछ रेडी है। अभी मैं आपको इस ड्रोन को अच्छे से फ्लाई करके दिखाता हूँ, इसके सारे फीचर्स को टेस्ट करके दिखाता हूँ। और बाकी दोस्तों अगर आप इसको मोबाइल के एप्लीकेशन से फ्लाई करते हो तो इसके अंदर और भी एडवांस फीचर दोस्तों एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों अभी मैं इसको अच्छे से फ्लाई करके दिखाता हूँ और सारी चीज़ें कैमरा क्वालिटी वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अभी ग्राउंड में ही है, इधर चलते हैं और इसको फ्लाई करके टेक ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, ड्रोन को हमने इधर रख दिया है, तो अभी हम इसको करते हैं टेक ऑफ। अभी दोस्तों ग्राउंड में बहुत तेज़ी से हवा चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद भी मैं इसको फ्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको हवा में तेज़ हवा में फ्लाई करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, बाकी जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ड्रोन उड़ाना तो आप इजीली फ्लाई कर सकते हो। ओके जी, अब हम इसको करते हैं टेक ऑफ। ऑल राइट, स्पीड मोड को कर लेते हैं इंक्रीज, थर्ड स्पीड मोड में हमने इसको डाल दिया है और हम देखेंगे फ्लाइट टाइम क्या एक्चुअली में इसका बहुत ज़्यादा है या कितना है, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा इसका फ्लाइट टाइम कितना है। अभी वीडियो दोस्तों अभी चालू हुआ है और ड्रोन को हमने बैटरी को फुल चार्ज करके इसको फ्लाई किया है। बाकी तेज़ हवा की वजह से दोस्तों इसका फ्लाइट टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो पेड़ वगैरह में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका अभी हवा चल रहा है, ठीक है। दोस्तों अभी ड्रोन ज़्यादा स्टेबल है नहीं और स्टेबल कैसे रहेगा इतना तेज़ हवा में। बाकी कंट्रोलिंग दोस्तों ड्रोन का बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। थर्ड स्पीड मोड में दोस्तों अभी ड्रोन फ्लाई कर रहा है और बाकी कंट्रोलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ओ भाई, आपको शायद वीडियो में सुनने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है, कितना तेज़ी से हवा चल रहा है अभी ग्राउंड में, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों कंट्रोलिंग देख लो एक बारी, जो लेफ़्ट वाला जॉयस्टिक है इससे ड्रोन का एल्टीट्यूड कंट्रोल होता है ऊपर नीचे और इससे रोटेशन भी होता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट एंड राइट में रोटेशन होता है। एक से हवा की वजह से मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो रोटेशन कंट्रोल हो रहा है और जो राइट वाला जॉयस्टिक है दोस्तों इससे ड्रोन सामने पीछे दाएं और बाएं जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ड्रोन अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितना ज़्यादा ड्रोन मेहनत कर रहा है, इस वजह से इसका फ्लाइट टाइम भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको एवरेज बता दूंगा कि कितना फ्लाइट टाइम रहेगा। तो अभी मैं आपको 360 डिग्री फ्लिप भी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ इस तेज़ हवा में। तो यहाँ पर आप देखो कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसका जो 360 डिग्री फ्लिप है परफॉर्म कर रहा है ड्रोन। बाकी दोस्तों इस तेज़ हवा में बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि फ्लाई ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब हवा के साथ ही बह जाते हैं। लेकिन आप चाहो तो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको तेज़ हवा में भी इसको फ्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी फ्लाई कर रहा हूँ। दोस्तों ड्रोन के अंदर अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर हेडलेस मोड है, 1 की रिटर्न है। बाकी इनका हेडलेस मोड 1 की रिटर्न उतना हेल्पफुल होता नहीं है, ठीक है। मतलब हेडलेस मोड में ड्रोन का कोई हेड पोजीशन रहता नहीं है। बाकी बेसिकली जो हेड रहता है ड्रोन का, जो इसके अंदर कैमरा है जिस साइड में, वो ड्रोन का हेड है और जिधर बैटरी कनेक्ट होता है वो ड्रोन का बैक साइड होता है, ठीक है। और लेफ्ट राइट भी उसी सबसे होता है। लेकिन हेडलेस मोड में रिमोट के अकॉर्डिंग ड्रोन का हेड पोजीशन बन जाता है, उधर जो कैमरा है वो हेड पोजीशन नहीं रहता, ठीक है। रिमोट के अक्रॉस उसका हेड बन जाता है। एंड अगर 1 की रिटर्न की बात की जाए तो इन सब ड्रोन में मैंने यही नोटिस किया है, 1 की रिटर्न में ड्रोन ओनली पीछे की ओर आने लगता है, ठीक है।
GPS वगैरह है नहीं इनके अंदर, इसीलिए 1 की रिटर्न उतना एग्जैक्टली नहीं आता, ठीक है। मतलब जहाँ से आप टेक ऑफ करोगे उधर आकर ये लैंड नहीं करेगा। और बाकी दोस्तों इसके अंदर ट्रिम बटन से आप चाहो तो अगर आपका ड्रोन कहीं पर भाग रहा है, ठीक है, बिना कोई कंट्रोल किए, तो आप चाहो तो इन बटन से ट्रिम वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों इमरजेंसी स्टॉप के लिए है, अगर ऐसे इसको प्रेस करते हो ड्रोन एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब सब कुछ ड्रोन का बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर आपका ड्रोन कहीं पर फंस जाता है पेड़ वगैरह में या झाड़ियों में, तब इसका आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी दोस्तों यहाँ पर 1 की टेक ऑफ 1 की लैंडिंग के लिए है, और इधर फोटो एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए है। यहाँ पर आप देखो फोटो आई थिंक रिकॉर्ड हो चुका है, जी हाँ। इसको सिंगल प्रेस करोगे तो फोटो रिकॉर्ड होगा, और डबल प्रेस करोगे, डबल नहीं लॉन्ग प्रेस करोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा आई थिंक, जी हाँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, और सिंपली आप सेम तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी कर सकते हो। और ये जो वीडियोज़ है दोस्तों आपको मोबाइल की मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों रिमोट का फीचर्स, 360 डिग्री फ्लिप है और इसका स्पीड मोड है। और अगर आप इसको मोबाइल से अप्लाई करते हो, यहाँ पर आप देखो मोबाइल से अगर अप्लाई करते हो तो बहुत सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेजेक्टरी फ्लाइट वगैरह और जेस्चर सेल्फी मोड है, बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है। मोबाइल के एप्लीकेशन में एडवांस फीचर एक्टिवेट होता है। लेकिन दोस्तों मोबाइल से अगर इसको फ्लाई करते हो तब इसका जो रेंज है थोड़ा घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से दोस्तों वाईफाई कनेक्टिविटी से ड्रोन फ्लाई करता है, और वाईफाई का जो रेंज है उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो इसीलिए इसका रेंज कम होता है। लेकिन अगर आप इसको रिमोट से फ्लाई करते हो तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, तो इसका रेंज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मतलब 100 मीटर की रेडियस में आप इसको फ्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, मैं इसको थोड़ा दूर ले जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो दोस्तों, थोड़ा दूर ले जाकर मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन को। अप्रॉक्स 100 मीटर की रेडियस में, मतलब ऊंचाई तक 100 मीटर और दूरी 100 मीटर की रेडियस में आप इसको फ्लाई कर सकते हो। दोस्तों अभी हम ड्रोन को इधर ले आते हैं, तो रेंज दोस्तों काफ़ी अच्छा है, रेंज से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बाकी जो मेन चीज़ है इसका फ़्लाइट टाइम हमें कितना मिलता है, तो वही देखने वाली बात है। अभी कितना मिनट का वीडियो हुआ? 6 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। तो 6 मिनट अभी तक हो चुका है। देखते हैं कितना मिनट्स का इसका फ़्लाइट टाइम रहता है। बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि 20 मिनट्स का मिलेगा, बाकी एक्चुअली में कितना मिलेगा मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाऊँगा, ओके। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए ड्रोन की कैमरा फुटेज की, यहाँ पर मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि ऐसा इसका कैमरा फुटेज है। दोस्तों ये जो कैमरा फुटेज है ओनली फ़न पर्पज़ के लिए है, आप इसको प्रोफेशनल या कॉमर्शियल काम में यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब ओनली फ़न पर्पज़ के लिए, मज़े के लिए काफ़ी अच्छा इसका मतलब कैमरा फुटेज है। बाकी इस प्राइस में जितने भी ड्रोन्स आते हैं इसका कैमरा क्वालिटी सेम होता है। दोस्तों ड्रोन के अंदर आपको ओनली एल्टीट्यूड होल्ड मिलता है, इसके अंदर कोई भी ऑप्टिकल फ्लो पोजीशनिंग होल्ड या GPS वगैरह नहीं मिलता है। इस वजह से ड्रोन अपना एल्टीट्यूड यानी कि अपना हाइट को तो मेंटेन कर सकता है, लेकिन इसका पोजीशन को ये मेंटेन नहीं कर सकता। बाकी जब जैसा इस ग्राउंड में हवा चल रहा है, इस हवा में ऑप्टिकल फ्लो पोजीशनिंग होल्ड के साथ आने वाला ड्रोन भी स्टेबल नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से हवा चल रहा था। बाकी अगर आपको ड्रोन फ्लाई करना आता है, आप कंट्रोल अच्छे से कर लेते हो, तो आप कोई भी ड्रोन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इसका कंट्रोल करके बहुत मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड भी काफ़ी अच्छा है ड्रोन का। स्पीड अच्छा है, इस वजह से हम इसको तेज़ हवा में फ्लाई भी कर पा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर इसका कैमरा फुटेज भी मिल जाएगा। कैमरा फुटेज आप ओनली फ़न पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई अच्छा मतलब फुटेज है नहीं, ओनली फ़न पर्पज़ के लिए। कोई कॉमर्शियल अगर आप चाहते हो, कोई ऐड शूट करे, यूट्यूब में व्लॉगिंग करते हो, तब इसका ड्रोन शॉट लो, तो वो सब आप नहीं कर सकते हो। शादी बारातों में उसका वीडियो भी नहीं बना सकते हो, ओनली फ़न पर्पज़ के लिए इसका कैमरा है, ठीक है। बाकी इन सब ड्रोन का वही रहता है, ड्रोन किस तरीके से फ्लाई करते हैं वो सीखने के लिए काफ़ी बढ़िया ड्रोन है, ठीक है। मतलब कंट्रोल वगैरह आपको आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आप इन सब ड्रोन को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, तो आप DJI का किसी भी ड्रोन को या स्टेबल जितने भी ड्रोन्स हैं प्रोफेशनल, सभी ड्रोन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और गाइस अगर बात की जाए इसका रिस्ट्रिक्शन या लाइसेंसिंग की, तो ये जो ड्रोन है दोस्तों 250 ग्राम्स के नीचे है। इस वजह से आपको इंडिया में इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए कोई भी लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप इजीली इसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़कर कहीं पर भी फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब जहाँ पर ड्रोन फ्लाई करना, किसी भी ड्रोन को फ्लाई करना बैन है, जैसे कि एयरपोर्ट के पास में या कोई भी आर्मी बेस के पास में, तो उन सब जगहों को छोड़कर आप इस ड्रोन को जहाँ मर्जी, जैसे कि मैं खुले ग्राउंड में फ्लाई कर रहा हूँ, ईजिली फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो घर के छत से भी फ्लाई कर सकते हो, थोड़ा मतलब सावधानी से फ्लाई करना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा रिस्की भी चीज़ है, क्योंकि ब्लेड्स बहुत तेज़ी से घूमता है, अगर किसी को लग जाता है तो चोट आ सकता है, तो थोड़ा सेफली फ्लाई करना। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप इसको शाम के टाइम में या सुबह सुबह फ्लाई करना, मतलब
डायरेक्ट सनलाइट में फ्लाई मत करना, और जब बहुत तेज़ी से हवा चल रहा है तब उस मतलब दोस्तों आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको फ्लाई मत करना, और तेज़ी से अगर हवा चलता है तो तब फ्लाई मत करना, ठीक है। मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं उसी कंडीशन में फ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं आपको मना कर रहा हूँ। बहुत तेज़ हवा भी है और डायरेक्ट सनलाइट है, ठीक है। अभी दोपहर का टाइम है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप सुबह की टाइम में फ्लाई करना। सुबह मतलब सूरज जब ज़्यादा मतलब सूरज की रोशनी इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं रहेगा तब फ्लाई करना, तो बहुत मतलब अच्छा आता है। ड्रोन स्टेबल भी तब बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, मतलब फ्लाइंग करने में मज़ा आता है तब। और बाकी मैं आपको ये मना कर रहा हूँ लेकिन मैं खुद ही फ्लाई कर रहा हूँ, बाकी मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा इसलिए मैं कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा ये चीज़ आप कीजिए। अभी कितना मिनट हुआ वीडियो का? 10 मिनट। 10 मिनट हो गया। तो अभी तक ड्रोन 10 मिनट फ्लाई कर चुका है। अभी वीडियो अनकट है, ठीक है, मतलब जब से टेक ऑफ किया है तब से वीडियो बन रहा है, 10 मिनट तक हो चुका है। और बाकी देखते हैं कितना मिनट तक ये फ्लाई करता है, ठीक है। और बाकी है दोस्तों, अभी आप इस ड्रोन का फ्लाइंग को एंजॉय करो, और अगर आपको ड्रोन पसंद आता है तो आप droneswala.com में जाकर ड्रोन को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो फ्लाइट टाइम है कितना रहा मैं आपको वीडियो के एंड में लिख दूंगा, ठीक है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर उधर मैं आपको लिख दूंगा कितने मिनट्स का फ्लाइट टाइम रहा, और एवरेज फ्लाइट टाइम भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसका जो फ्लाइट टाइम के बारे में, ठीक है। अगर आप इसको कैमरा ऑन करके मतलब वाईफाई कनेक्ट करके कैमरा ऑन करके फ्लाई करते हो तब भी इसका फ्लाइट टाइम घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया नहीं था। अगर आप इसको विदाउट कैमरा के साथ फ्लाई करते हो, ओनली रिमोट से फ्लाई करते हो, तब इसका फ्लाइट टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। 2-3 मिनट का शायद आई थिंक हो जाएगा इंक्रीज़। तो अगर बिना कैमरा के साथ आप ड्रोन को यूज़ करते हो तो फ्लाइट टाइम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। बाकी कितना फ्लाइट टाइम एवरेज है, एवरेज फ्लाइट टाइम मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है, वीडियो में, तो आप इसको एंजॉय करो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God